वेलकम अगेन। पार्ट सेकेंड प्लानिंग कमीशन के बारे में ही हम बात करेंगे। और अभी तक हमने योजना आयोग क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसका संगठन, उसके प्रभाग, इनके बारे में और इसके साथ साथ ही इनके कार्यों के बारे में चर्चा की थी। इन कार्यों की चर्चा के पश्चात हम इनकी समीक्षा करते हैं तो भारत में योजना आयोग जहां एक और देश के आर्थिक विकास में अत्यंत भूमिका निभा रहा है, देश के भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का पता लगाते हुए योजना का प्रारूप तैयार करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत एक युवा देश था जिसमें संसाधनों की कमी थी। इन योजनाओं ने हमें कई संसाधनों और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने में मदद की। योजना आयोग ने निर्दिष्ट किया कि कौन से उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, किसे आगे आना चाहिए, किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए आदि, जो एक समाजवादी मॉडल था। सरकार ने अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नज़रअंदाज कर दिया। भारत ने उस समय से काफ़ी प्रगति की है और अब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां सरकार अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है और इनमें बाजार की अधिकांश हिस्सेदारी संचालित हो जाती है। इस तरह की पृष्ठभूमि में योजना आयोग पुराने तरीकों से ही काम कर रही थी। इसलिए योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था के हर पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया। योजना आयोग की उपस्थिति में शक्तियों का बहुत अधिक केंद्रीकरण हुआ। योजना आयोग ने खर्च की जाने वाली धनराशि, राज्यों को आवंटित करने वाले संसाधन आदि के बारे में निर्णय लेने पर पूरा नियंत्रण आयोग का ही था। इसने वित्त आयोग के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं था। गुजरते समय के साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट को इसके समानांतर ला दिया, जो लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक स्थिति साबित हुई। उन वर्षों में जहां यूपीए सत्तारूढ़ पार्टी थी, पर्यावरण मंत्रालय और योजना आयोग ने गैर कांग्रेस राज्यों में गैर योजना व्यय से इनकार करना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा राजनीतिक क्रोनियों के लिए इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। आयोग नौकरशाहों से ही भरा था जो केवल सामान्यवादी थे, जबकि भारत को 21वीं शताब्दी की समस्याओं को निपटने के लिए विशिष्ट विषयों में विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। इसके पश्चात केंद्र सरकार ने योजना आयोग के प्रतिस्थापन के रूप में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की शुरुआत की। नीति आयोग योजना आयोग के विपरीत एक थिंक टैंक या फोरम की तरह कार्य करेगा, जिसने 5 साल की योजनाओं को लागू किया है। उनके आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संसाधन प्रदान करेगा। नीति आयोग के परिषद में भारत के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक डिप्टी चेयरमैन, विशेषज्ञों की टीम होगी जो सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क करेगी। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। योजना आयोग नीति आयोग के विपरीत राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट करता था। नीति आयोग व योजना आयोग में सबसे बड़ा अंतर जो था वो यह था कि योजना आयोग प्रत्येक राज्य के बीच सामान्य दृष्टिकोण था। सभी शक्तियां केंद्रीकृत थीं। नीति आयोग ने जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया, वहीं राज्यों की भागीदारी बढ़ाई। नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो नीति आयोग का जो संगठन है, उसका जो प्रमुख अधिकारी है वो प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री के नियंत्रण में ही नीति आयोग कार्य करता है। ये नई भारत की नीति से जुड़ा हुआ है। टीम इंडिया हब और ज्ञान व अभिनय का हब
नीति आयोग की रचना के मूल में 2 केंद्र हैं। टीम इंडिया हब केंद्र सरकार के साथ राज्यों की भागीदारी का नेतृत्व करती है, जबकि ज्ञान व इनोवेशन हब नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ मंत्री शामिल हैं। इसके पूर्णकालिक कर्मचारी एक डिप्टी चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विशेषज्ञ सीधे प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं, जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पद पर है। नीति आयोग संघीयवाद विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य है, जहां राष्ट्रीय और राज्य सरकारें उचित समन्वय के साथ काम करती हों। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं और पहलों को लागू करना, सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आर्थिक रणनीति और नीति कार्य करती रहे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों की सहायता से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली को बनाए रखना नीति आयोग का प्रमुख लक्ष्य है। अपनी स्थापना के बाद से इस संस्थान ने अर्थव्यवस्था के विकास और देश के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक पहल की। 31 मार्च 2017 से पंचवर्षीय योजनाओं को बदलने के बाद नीति आयोग 15 साल की अवधि के अंत में निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप आने वाले 15 वर्षों के लिए एक दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को नए रूप में लिया गया है। कृषि से संबंधित सुधार, मेडिकल एजुकेशन, डिजिटल भुगतान, ये बहुत सारे लक्ष्यों को अटल इनोवेशन मिशन, गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास पर कार्य, व्याख्यान श्रृंखला को बदलना, हिमालयी राज्य क्षेत्र परिषद, ऐसे बहुत सारे कार्यों को करने के लिए यह उत्तरदायी है। तो ये हमने आज के लेक्चर में बात की नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में। आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए अपडेट आपको मिलते रहें। हम बहुत प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारी एकत्रित करके वीडियो तैयार करने का। तो आप सब इसे देखें और अपने अध्ययन को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करें। थैंक यू टू ऑल।